परमात्मा प्राप्ति के लिए भजन के अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो कोई भी संसारिक उपलब्धि हो या फिर कामयाबी हो, चतुराई हो, बौद्धिक शिक्षा हो, ज्ञान संस्कृति, संसारिक विचारधारा हो या फिर संसाधन हो, साधन हो, धन दौलत हो, रिश्ते नाते हो, सगे संबंधी हो, यहाँ तक कि कीर्ति, मान, सम्मान, वस्तु संग्रह, यहाँ तक कि आपकी निज शरीर भी आपके साथ नहीं जाता है, अंत में इसी संसार में ही रह जाता है। संसार से मोह जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। संसार ये समस्त सामग्री संसारिक है और संसार में ही रह जानी है और संसार में ही उलझा कर रखती है। ये संसार की ही सीमाओं के पार नहीं जाने देती है, इसी तक सीमित रहती है। ये सुखों की समस्त सीमाएं तक ले जाकर के रोक देती है, उसके परे जाने का सक्षम नहीं होती है, इसे ज्ञान भी नहीं होता है। ये परमात्मा सुख नहीं जानती है, ना ही परमात्मा के देश को जानती है, तो फिर ये परमात्मा प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति में सभी संसारी साधन व्यर्थ हैं, इसका कोई काम नहीं है। जो इनको भजता है वो इन्हीं में फंसा रह जाता है, जो परमात्मा को भजता है वो परमात्मा का ही हो जाता है। अगर संसारिक साधनों से भगवान मिलते तो सारे अमीर भगवान को खरीद कर अपने घर में कैद कर लेते, किसी सामान्य व्यक्ति को देखने के लिए भी नसीब नहीं होते। गहराई से अगर देखेंगे तो पता चलता है कि आवश्यकता से अधिक ये जो धन होता है ना, ये धन आगमन विषय भोगों को बढ़ाता है, जीवन को मलिन करता है। कभी गौर करके देखना, ये मलिन चतुराई, जो चतुराई होती है ना, मलिन चतुराई स्वयं की नजर से गिरा देती है, सबसे भिन्न बना देती है। दगा, धोखा, फरेब और विश्वासघाती ऐसे लक्षण आ जाते हैं, ऐसे विचार आ जाते हैं, अति निम्न मानसिकता वाला बना देती है और परमात्मा से सदा सदा के लिए दूर कर देती है। वहीं विद्वानता क्या करती है? हमें क्रोधी, अति क्रोधी, जिद्दी, अति जिद्दी, अभिमानी बनाकर के आत्मज्ञान से और लोगों से दूर करती है। ऐसे साधक परमात्मा के नित्य गुणगान तो करते हैं, रोज परमात्मा भक्ति का उपदेश देते हैं, परंतु परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। भ्रमी जीव खुलासा के बाद भी परमात्मा के मर्म को नहीं जान पाते हैं। अभिमान बस कभी भजन भी नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं। उनका गुप्त प्रयास, ऐसे लोगों का जो गुप्त प्रयास होता है वो सांसारिक मान बढ़ाई पाने के उद्देश्य से ही देवी देवताओं की शक्तियों को सुख भोगने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही गुप्त रूप से प्रायोजन करते रहते हैं, उन्हें सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। इसे ना तो वो खुद का भला कर पाते हैं, उल्टा दूसरों का डुबोने का कार्य भी करते हैं। कुछ साधक रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि विशेष शक्ति पाकर के समाज में चमत्कार दिखा करके खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकूं और अधिक धन कमा सकूं। बौद्धिक बल से प्राप्त संसारिक कामयाबी अधिक उत्साह और आत्मविश्वास और साहस को उत्पन्न करती है। जब इसकी अधिकता होती है तो वही लोगों से, समाज में स्वयं से अलग कर देती है, जिसमें वो अपने समान किसी को नहीं समझता है, ना ही किसी के साथ उठना बैठना पसंद करता है, बल्कि एकांत अलग लोगों से दूर रहने लगता है। इस तरह की कामयाबी के मद में, मस्तता में डूब करके नास्तिक बन जाते हैं, व्यभिचार में लिप्त होकर के खुद को नष्ट ही कर लेते हैं। संसार की धारणाएं वास्तविकता से भटकाती हैं। जो आप धारणाओं में जीते हैं ना, सारा संसार धारणाओं में जीता है, तो ये धारणाएं हमें भटकाती हैं, सच से दूर करती हैं, सच पर अज्ञानता का पर्दा डालती हैं, भ्रम और भय उत्पन्न करती हैं। ये विचार व्याधियों के जाल में फंसाती हैं, नियम, संयम और संस्कृति अज्ञानी कृत्यों में, कल्पनाओं में, मान्यताओं में उलझाती है। सच सम्मुख होते हुए भी कभी जान नहीं पाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। ये वस्तु संग्रह, जब वस्तु संग्रह की बात करूं तो वस्तु संग्रह गहरा मोह उत्पन्न करता है, व्यर्थ का संघर्ष बढ़ाती है। कोई नई वस्तु लेकर के 4 दिन उसका आनंद और खुशी लेते हैं, वैसा का वैसा ही फिर हो जाता है।
सारा जीवन विशेष संग्रह करने के प्रयास में ये एक तरफ संग्रह करता है, दूसरी तरफ घटता रहता है, कभी पूर्ति नहीं होती है। इस प्रकार सारा जीवन गृहस्थी संग्रह में गुजार देता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब रिश्ते नाते की बात कर लूं। संसार की कोई भी वस्तु काम नहीं आती है, जैसे ये रिश्ते हैं। रिश्ते अपनी ओर खींचते हैं, अत्यधिक गहरा मोह उत्पन्न करते हैं। मोह रूपी खिंचाव में जाकर के तरह तरह के परमात्म स्वरूप कष्टों को उठाते रहते हैं। उसी में आसक्त होकर के अज्ञानवश उन्हीं रिश्तों को निभाने में आखिरी सांस तक लगे रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और अधूरी आसक्ति लेकर के अंत में मर जाते हैं, भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं। इस प्रकार अज्ञानता बस जिंदा में भी ब्रह्म में ही जिए, मरने के बाद भी कष्टकारी जीवन ही उनका रहता है। सच तो ये है कि पाना है, जिसे खोजना है, जिसे जानना है, जिसे समझना है, जिसे देखना है, वो सबसे अधिक पास में आपके अंदर में सर्वज्ञता से विराजमान है, कोई गुप्त नहीं है। विराजमान होते हुए भी आप उसे नहीं जान पाते हैं। उसे सिर्फ ज्ञान चक्षु से मात्र देखा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान चक्षु आभासयुक्त होता है, जो क्षणिक में वास्तविकता को दर्शा देता है, जो ज्ञान विज्ञान के परे में स्थित का पता कर देता है। सब कुछ क्षणिक में जाना जा सकता है, फिर वो ज्ञाता और ज्ञानी से भी परे हो जाता है, उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर वो भिन्न से भी अभिन्न हो जाता है, साधारण से भी अति साधारण हो जाता है। इसी संसार में रहता है, लोगों के साथ रह करके लोगों का कल्याण करता है, क्योंकि परमात्मा अनुभूति में ही अनुभवों में है, अनुभूतियों में और अनुभवों के परे है। परमात्मा अनुभवों में नहीं, अनुभूतियों में है। उसे पाने का, जानने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान, विधि युक्त विशेष मंत्र, विशेष ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सबसे सरल है, आसान है। इसीलिए अनुभव ज्ञानी और अनुभूति विज्ञानी बनाती है। साधना का लक्ष्य अनुभवों के आगे जाकर के अनुभूतियों को पाना होता है, ये आप सभी जानते हैं। जो लोग संसार में आसक्त होकर के, संसार लोभ लिप्त होकर के परमात्मा को भजते हैं, उनकी सफलता कठिन है, आसान नहीं है। उनका मार्ग भ्रमपूर्ण है। उसे लोग तस्वीरों में, मूर्तियों में, कर्मों में, उपलब्धियों में खोजते हैं, इसलिए कठिन हो जाता है। संसार के सुखों की प्राप्ति में संतुष्ट होते हैं, इस प्रकार से सारा जीवन सुख में बिताने के प्रयास में लगे रहते हैं। सुख के लालच में सारे जीवन दुखों को ही भोगते हैं। दुख के सिवा कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता है। ये ऐसी उनकी स्थिति रहती है। यही एक सामान्य व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को बिताता है, ऐसे ही अपने समस्त जीवन को गुजार देता है, व्यर्थ में ही गमा देता है। केवल ज्ञान चक्षु खोलना है, केवल विवेक को जगाना है। विवेक रूपी दृष्टि से अगर अंतर में एक क्षण भी देखेंगे तो सारा भ्रम का जाल ही क्षणिक में नष्ट हो जाता है, जस का तस हो जाता है। आप वास्तविकता से रूबरू हो जाते हैं, इतना सरल है। जब धारणाओं, अनुभूतियों, ज्ञानों में आप फंस करके भ्रमित होते हैं तो आप वास्तविकता से उतना ही दूर चले जाते हैं। इसीलिए साधारण परमात्मा साधारण रूप में है, आसान है, अंदर में है। जो चीज तुम्हारे अंदर में है उसे बाहर खोजते हो, यही तुम्हारा भ्रम है। इस भ्रम से बचिए और बाहर खोजते हुए जो तमाम ज्ञानों को आप धारण करते हैं, ये आपके भ्रम को और बढ़ाता है, परमात्मा के मार्ग को और लंबा कर देता है। परमात्मा प्राप्ति का 2 शब्दों का ज्ञान है, उसके लिए ग्रंथ भरने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक दृष्टि मात्र से ही परमात्मा की अनुभूति होती है, जो आपके निज में स्थापित है। फिर भटकना क्यों, खोजना क्यों, दर दर की ठोकरें खाना क्यों? वास्तविकता को जानिए, निज में स्थापित हो जाइए, निज को ही देखिए। आपको फिर संसार में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। संसार का कोई भी लालच आपको प्रभावित नहीं कर सकता है, निश्चित मानिए।
यही यथार्थ सत्य है, यही जीवन की सच्चाई है। गुरुदेव